क्लास 9th मैथ अध्याय 2 बहुपद। तो आज के इस वीडियो में इसका प्रश्नावली 2A का A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं, सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखो ये हमारा है प्रश्नावली 2A और इस चैप्टर में आपका टोटल प्रश्नावली है 2A से 2L तक है। 2A से 2L तक है। तो हम बारी बारी से A to Z प्रश्नावली का नोट्स देखते हैं अलग अलग वीडियो में। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2A का A to Z प्रश्नों का नोट्स। तो उससे पहले हम देखते हैं इसका A to Z प्रश्न। ठीक है, यहाँ से इसका 1 से स्टार्ट है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 3 तक। जो भी इसके जो भी पार्ट्स है ना, 1 का, 2 का, A to Z देखेंगे, कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं आगे और प्रश्न है या नहीं। तो इसका आगे है प्रश्न ये 7 तक देखो, फिर ये 8 तक ये है। तो देखो प्रश्नावली 2A में टोटल आपका प्रश्न 1 से 8 तक है और इनके जो भी पार्ट्स हैं ना A to Z देखेंगे। A to Z प्रश्नों का नोट्स चलते हैं, देखते हैं कॉपी में। तो देखो अभ्यास 2A या प्रश्नावली 2A बात है कि तो इसका A to Z प्रश्नों का नोट्स देखने से पहले इसका देखेंगे हम कुछ परिभाषा, कुछ नियम, कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद इस चैप्टर मतलब अभ्यास 2A का नोट्स देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको जानना होगा अध्याय 2 मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल्स और बहुपद मतलब बहुपद किसे कहते हैं। देखो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, चर की घात धनात्मक तथा पूर्णांक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे चर की घात क्या हो, धनात्मक हो। यहाँ पे देखो इसका क्या घात क्या है, धनात्मक है, और एक पूर्ण संख्या है और एक ये पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर चर की घात धनात्मक मतलब और तथा पूर्णांक न हो। ठीक है, यहाँ पर काट करके लिखना होगा पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें आपका माइनस की संख्या और प्लस की संख्या और साथ में जीरो भी होता है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से होती है स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो चर की घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर काट करके पूर्ण संख्या लिख लेना। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे x² प्लस 6x प्लस 5 ये बहुपद है या नहीं। देखो चर की घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसे बहुपद कहेंगे। नंबर 2 x + 1/x ये हमारा पूर्ण संख्या बहुपद है या नहीं, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों, अगर इसका हम घात 1/x है और इसका उल्टा करके लिखेंगे तो 1 ऊपर है, तो अगर 1 नीचे जाएगा, x को जब हम हटाएंगे यहाँ पर -1 लग जाएगा। ठीक है, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है A to Z धनात्मक। जब आपका हो गया माइनस तो आपका बहुपद इसे नहीं कहेंगे। नंबर 2 देखो अवरोही क्रम। आपको अवरोही क्रम किसे कहते हैं, बहुपद के चर की घटती घातों में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, मतलब जैसे x³ प्लस x5 प्लस x। इसमें देखो घटती घातों में इसको जब लिखेंगे उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। x5 सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, ये है, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले। इससे छोटा क्या है, x3, और इससे छोटा क्या है, प्लस x। बस यही होता है इसका अवरोही क्रम, इसका यूज होगा। ठीक है, जो जो हम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में यूज है। बहुपद की घात, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ देखो ये हमारा दिया गया एक बहुपद। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ 6 है, 7 है, यहाँ x⁴ है, यहाँ पर 2 है। तो इन सबसे बड़ी घात आपका हो जाएगा x⁴, तो घात इसका हो जाएगा 7। अगर हमको इस तरह से दिया हो x प्लस और x² y² प्लस 5, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगा, ये होगा। क्यों कि इसके बीच में गुणा का निशान है, न कि प्लस माइनस का। जब गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगे। ठीक है, x मतलब x⁴ और y⁴ 2 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें घात हो जाएगा 4। इसे बोलते हैं बहुपद की घात। आगे देखते हैं
शून्य पदी बहुपद। देखो, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर के गुणांक के रूप में क्या है, 0 है, प्लस 0x प्लस 0, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं शून्य बहुपद या शून्य पदी बहुपद। ठीक है, यही होता है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2x माइनस 5 एक्स का स्क्वायर 5 3x, ऐसे मतलब इसमें एक पद होते हैं, उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। ये आपका है ETC एग्जाम्पल, और भी आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर माइनस 5x, इसमें क्या है, दो पद हैं, एक ही है और एक ही है, दो पद आपका हो गए। अब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इसमें को दो पद हैं, एक ही है और एक ही है, दो पद आपका हो गए। y पावर 6 माइनस 2, इसमें क्या है, दो पद हैं, तो इसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। अब ये देखो, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, ये आपका तीन पद है, इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है, और एग्जाम्पल में ये भी हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका त्रिपदी बहुपद है। कैसे, आपको होगा यहाँ दो पद दिख रहा है तो द्विपदी बहुपद नहीं है। जब इसको हल करोगे ना, एक्स प्लस 2 दोनों के पावर में 2 है, जब इसको हल करोगे तो इसमें आपको तीन पद आएंगे। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने जब किया है, इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी। देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। एक लास्ट पॉइंट है, ये भी आप देख लो, उसके बाद से प्रश्नों को देखते हैं। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, बहुपद के चर की घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो 4x की पावर 3 है प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यहाँ देखो x प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x की पावर 4, ये आपका बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, चाहे देखो ये जब एग्जाम्पल हमने लिया है बहुपद को, चाहे घटती घातों में लिखो, मतलब चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, उसे बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बस अब देखते हैं हम अपना A to Z प्रश्नावली 2A का नोट्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल किया जाता है और विकल्प नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका उत्तर देखो, ब्लैक पेन से थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा नीले पेन से। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 का पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी इसका पार्ट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे छठा, ये सब इसका हो जाएगा आंसर, और जब बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, बगल में हमने लिया इसका रफ कार्य, इसको हल में नहीं करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है ये सब क्वेश्चंस को हल करने के लिए। देखो जैसे पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण में देखो इसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और √3 का मान आपका तो √3 को आप 3 की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अचर का मान नहीं बदलता है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप लिखे हैं, इसको हल में नहीं करना है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ही है। तो देखो यहाँ पे जो 3 का देखो, इसमें टोटल आपका बुक में दिया है 4 पार्ट, पहला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जबकि यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा बुक के अनुसार।
और ये आपका क्या है, ये जो हमने आपको बताया ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी में कर सकते हो 5 से आगे, और या इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देखो जो भी है, यहाँ पे देखो नंबर पर आपको पड़ा हुआ है, आप ये कर सकते हो या छोड़ सकते हो, 7, 8, 9, ठीक है। और ये भी देखो 10, 11, 12, ठीक है। फिर आपका 13 और ये 14, आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। तो 4 में आपका है कितने पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में है 9 पार्ट हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला का आंसर आपका ये हो जाएगा, सेकेंड ये, थर्ड ये, इसको नहीं करना है, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये और ये आप देख सकते हो। पूछा गया कौन कौन से बहुपद हैं, बस बताना, ये तो हमने कुछ समझा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखना है। इसका पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इसका हो जाएगा इसका आंसर। आगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मालूम कीजिए। यहाँ पे एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, आरोही क्रम में लिखिए इसको, इस बहुपद को आरोही क्रम में लिखना है आपको, छोटे से बड़े घात होगी, ठीक है। ये कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7वें का सेकेंड पार्ट, ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। और वही क्रम में लिखिए, इसका पहला का उत्तर ये हो जाएगा, और सेकेंड और थर्ड। और इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2A का A to Z प्रश्नों का नोट्स और कुछ इसमें इंट्रोडक्शन, कुछ परिभाषा हमने देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2B के साथ, उसका देखेंगे A to Z प्रश्नों का नोट्स।